हेलो, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास एवं सिस्टर बहनों का जो है प्रसूति कार्य एवं स्त्री रोग नर्सिंग, और इससे पिछली एग्ज़ाम में जितने पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसलिए मैंने जो पूरा एनालाइज किया तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन बनाया इसमें 100 क्वेश्चन है। आपको 50 आज कराएंगे, कल इस पर रिलेटेड 50 क्वेश्चन बनाए हैं उसको कराएंगे, और इसमें से 5 नंबर आपका पक्का ही है मान के चलिए, क्योंकि अगर इसको टोटली प्रॉपर वीडियो देखती हैं तो इसमें 5 नंबर आपका एक्यूरेट पक्का है। प्रसूति का मतलब होता है मिडवाइफरी एंड स्त्री रोग नर्सिंग का मतलब होता है जाइनेकोलॉजिकल नर्सिंग, यानी कि मिडवाइफरी एंड जाइनेकोलॉजिकल नर्सिंग के बारे में इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि पूरी से पूरी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको लाऊं, और जितने पीछे एग्जाम है उनके रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप पर देने की कोशिश करता हूं। तो इस पर स्टार्टिंग क्वेश्चन करता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, पहला कि निम्न में से कौन सा कारण भारत में माँ की मृत्यु दर को अत्यधिक प्रभावित करता है, जैसे एनीमिया, हेमरेज, एनीमिया और टॉक्सीमिया या संक्रमण। तो इसमें से कौन सा रोग जो होती है भारत में माँ की मृत्यु दर को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो उसका राइट है आपका आंसर, राइट क्वेश्चन इसका है थर्ड, एनीमिया और टॉक्सिन, यानी थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। एनीमिया और टॉक्सिन जो होता है मृत्यु दर सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ के अंदर शिशु को मृत्यु एक्सरे में दर्शाता है बुद्धा स्थिति, हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन, हाइड्रोसीफेलिक एंड मॉन्स्टर। तो गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु एक्सरे में दर्शाता है, उसका राइट आंसर है आपका, चारों में से कौन सही है आपका? तो इसका जो राइट आंसर है आंसर 2, अर्थात हाइपरफ्लेक्शन ऑफ स्पाइन। तो 2 इस करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सहायक है ग्राफिक्स फॉलिकल्स को बनाने में, ओवम को परिपक्व करने में, कार्पस ल्यूटियम को बनाने में, माँ के दूध को स्रावित करने में। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो सहायक होता है वो बेसिकली आपका राइट आंसर है थर्ड, यानी कार्पल्स ल्यूटियम को बनाने में सहायक होता है, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ का, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो सामान्य लंबाई होती है वो उसका राइट आंसर है थर्ड, अर्थात 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फेटल सैक बना है कोरियन एम्ब्रियोन से, पानी से, CF से या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड से। तो फेटल सैक बना होता है, उसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, कोरियन एम्ब्रियन से, कोरियन एम्ब्रियन से, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पेरिनियल टिश्यू में एक कट लगाया जाता है, पेरिनियल टिश्यू में एक कट लगाया जाता है फोर्सेट डिलीवरी में, एपिसियोटमी में, सीजेरियन सेक्शन में या वैक्यूम डिलीवरी में। तो पेरिनियल टिश्यू में एक कट लगाया जाता है, तो उसका राइट आंसर है 2, एपिसियोटमी में, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर है। गर्भावस्था की वह अवधि जिसमें गर्भवती को प्रातः
उकबाई उबकाई या उल्टियाँ सी होने लगती है। मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं, गर्भाशय की अवधि में जिसमें गर्भवती को प्रातः उबकाई या उल्टियाँ सी होने लगती है। अंतिम त्रैमास में या द्वितीय त्रैमास के अंतिम महीने में या प्रवस्था के समय या पहले 4 महीने में। तो उसका जो राइट आंसर है 4, पहले 4 माह में, पहले 4 माह में करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट 21 में गुणसूत्र क्रोमोसोम का संबंध होता है डाउन सिंड्रोम से, क्यूसिंग सिंड्रोम से, फालोटेटोलॉजी से या कैसिसराइन सेक्शन से, कैसरीन सेक्शन से। तो 8 का जो राइट आंसर है फर्स्ट डाउन सिंड्रोम से। 21वें गुणसूत्र का जो संबंध होता है डाउन सिंड्रोम से होता है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 सप्ताह की अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी में गर्भाशयीय आधार यानी फंडास का उदर में स्तर होता है नाभिक एवं प्यूबिस के मध्य, नाभि के बराबर, नाभि से ऊपर या सिम्फेसिस के पीछे। तो 24 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भाशयी आधार का उदर में स्तर होता है, उसका राइट आंसर है 2, नाभि के बराबर। इसका राइट आंसर है 2, नाभि के बराबर। 10वां है सामान्य प्रसव के समय योनि से सिर निकलने के बाद उसका दाईं या बाईं ओर घूमना कहलाता है। यानी सामान्य प्रसव के समय योनि से सिर निकलने के बाद उसका दाईं या बाईं ओर घूमना कहलाता है क्रोनिन स्टेशन या रेस्टिट्यूशन या प्रेजेंटेशन। तो उसका राइट आंसर है 3rd, रेस्टिट्यूशन कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कहा जाता है दाईं या बाईं ओर को घूमना जो सर निकलने के बाद। 10 का राइट आंसर है 3rd। अर्ध घूर्णन इंटरनल रोटेशन का सामान्य प्रसव नॉर्मल लेबर में होता है 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 3/8 डिग्री पर या 180 डिग्री पर। तो इसका राइट आंसर है 11 का 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, एंड फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपरा यानी प्लेसेंटा का भार अधिक होता है गर्भित गर्भाशय से, सामान्य गर्भाशय से, प्रसूता गर्भाशय से या पश्चनी गर्भाशय से। तो अपरा का भार अधिक होता है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है 2nd, सामान्य गर्भाशय से। सामान्य गर्भाशय से प्लेसेंटा का भार अधिक होता है। नेक्स्ट कॉर्नियन गर्भवेष्टन के पुटिक अपजनन यानी क्रिस्टिक्स डीजेनरेशन को कहते हैं। अतिवमनता, प्रज्ञक गर्भाक्षेप, उच्च रक्तचाप या जलस्टोष रूपी मांसपिंड। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका 4th, जलस्फोट रूपी मांसपिंड यानी हाइडेटिडिफेयर मोल, अर्थात 4th इज करेक्ट आंसर इसका है। चेहरा प्रसूति के गर्भ के सिर का श्रोणि में फंसने वाला व्यास कहलाता है मोटो ब्रेगमेटिक डायमीटर, मेंटो वर्टिकल डायमीटर, सबमेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर या लॉन्गिट्यूडाइनल डायमीटर। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका 3rd, सबमेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर कहलाता है, और 3rd इज करेक्ट आंसर इसका है, 3rd इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा चिन्ह गर्भावस्था में खतरे का संकेत नहीं होता है? पैरों का शोक, योनिक रक्तस्राव, नाभिनाल भ्रंश या स्टेनिंग ग्रेविड्रम। तो कौन सा चिन्ह जो होता है खतरे का चिन्ह नहीं होता है? उसका राइट आंसर है 4th,
स्ट्रेस ग्रेवी ड्रम जो खतरे का संकेत नहीं होता है। 16 निम्न में से एक को छोड़कर शेष सभी नैदानिक लक्षण यानी क्लिनिक फीचर गर्भावस्था में खतरे का संकेत होता है। कॉन्स्टिपेशन, वैगिनल ब्लीडिंग, persistent हेडेच या ओडिस्मा का फिट। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन। इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। माँ का दूध बढ़ाने की दवा होती है ब्रोमोक्रिस्टाइन, मेटोक्लोप्रामाइड, ऑक्सीटोसिन या मेथार्जिन। तो माँ के दूध बढ़ाने की जो दवा होती है उसका राइट आंसर है सेकेंड मेटोक्लोप्रामाइड। से माँ का दूध को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा एबर्सन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण होता है। प्लेसेंटा एबर्सन में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु का कारण होता है एक्सफाइसिया, एनाक्सिया, एटीलैक्टिस या हेमरेज। तो 18 का राइट आंसर है सेकेंड एनाक्सिया जो होता है ज़्यादा उसका मृत्यु का कारण बनता है, यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर। पोलैडिक गर्भवतन यानी पोलैडिक वर्जन में गर्भ फोटस को प्रसूत होने के लिए बनाया जाता है सिर द्वारा, कंधे द्वारा, एक या दोनों नचीले उपांगों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गर्भाक्षेप से पीड़ित स्त्रियां इनक्लैम्पिटिक वुमेन से कहते हैं कि परिचर्चा देखभाल होनी चाहिए पृष्ठीय अवस्था में, दाएं अर्ध अधोमुखी अवस्था में या अधोशीर्षावस्था में या लियोटामी अवस्था में। तो गर्भक्षेप से पीड़ित स्त्रियां की परिचर्चा यानी कि उसकी देखभाल होनी चाहिए। तो उसका राइट आंसर है फर्स्ट पृष्ठीय अवस्था में, डोर्सल पोजीशन जिसे बोलते हैं, डोर्सल पोजीशन। 20 का फर्स्ट करेक्ट है। 21 देखिएगा, बच्चे को उष्मामित्र यानी इनक्यूबेटर में रखा जाता है क्योंकि पेशियों की सक्रियता कम है। यह वृद्धि और विकास को सुगम बनाता है। यह सदमे को ठीक करने में सहायता करता है। यह शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखता है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, ये शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखता है, यानी फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22, एक स्त्री ने 16 सेंटीमीटर लंबे अपरिपक्व गर्भ यानी फोटस को बाहर निकाला। तो गर्भ की अनुमानित आयु क्या होनी चाहिए? 16 सप्ताह, 24 सप्ताह, 28 सप्ताह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 22 का दूसरा 24 सप्ताह होता है। 24 सप्ताह यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गर्भ के सिर का जन्म होता है। गर्भ में सिर का जन्म कब होता है? क्रोनिक द्वारा, फ्लैक्सिन द्वारा, एक्सटेंशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर है थर्ड एक्सटेंशन द्वारा। गर्भ के सिर का जन्म जो होता है वो होता है एक्सटेंशन द्वारा। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नितंब प्रस्तुति यानी ब्रिज प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है पैर निकलना, रज्जु निकलना, बाहु निकलना या तीव्र प्रसव। नितंब प्रसूति यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ा सबसे बड़ा खतरा जो होता है 24 का राइट आंसर है दूसरा रज्जु का निकलना, कॉर्ड प्रोलैप्स। तो रज्जु का निकलना क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा होता है। नेक्स्ट, प्रसव में जुड़वा गर्भों का अधिक
प्राप्य खतरा कौन सा होता है? रज्जु का निकलना, प्रसवोत्तर रक्तस्राव होना, संक्रमण होना या बंधे हुए जुड़वा होना, लव ट्विन जिसे कहते हैं। तो 25 का राइट आंसर है फर्स्ट, रज्जु का निकलना। कॉर्ड प्रोलैप्स जो होता है जुड़े बच्चों में अधिक प्राप्त खतरा बनाए रखता है, रज्जु का निकलना। नेक्स्ट, कार्यतम और शारीरिक दुर्बलता के कारण सर्विकस को धारण न करने की क्षमता की अवस्था को कहते हैं मुलेरियन फ्यूजन, सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस, प्लांटा प्रीविवा या सर्विसिटिस। तो 26 का राइट आंसर है वो है आपका दूसरा, सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस। तो आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RH मदर को प्रसव के बाद ये जरूर देना चाहिए टैटवेक, इंजेरिक्स बी या NTD या साइनवैक्स। तो RH मदर को प्रसव के बाद थर्ड यानी कि NTD देना जरूरी होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीपिटोस्पोस्टेरियर पोजीशन में गर्भ के सिर को घुमाने के लिए उपयोग में आने वाली चिमटी कहलाती है लॉन्ग फोरसेप्स या किलैंड फोरसेप या विग्रिलिज फोरसेप्स या सिम्पसन फोरसेप्स। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकेंड, कैलीलैंड फोरसेप्स। तो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड 29, प्रसव के समय गर्भाशय के ध्रुवों यानी पोल ऑफ यूट्रस के मध्य स्त्रियायु पेशी सामंजस्य न्यूरोम्यूकुलर हार्मोन्स कहलाता है रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, पोलैरिटी या बैंडल्स रिंग्स। तो 29 का राइट आंसर है आपका थर्ड, पोलैरिटी कहलाता है, पोलैरिटी कहलाता है। थर्ड इज राइट आंसर। भ्रूणी विकास में गर्भ के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है एक्टोडर्म से, सेरोसा से, इंडोडर्म से या मेसोडर्म से। तो भ्रूण विकास में गर्भ की तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है फर्स्ट, एक्टोडर्म से यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अस्थायी गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के फटने से उत्पन्न संभावित लक्षण रक्त शर्करा का बढ़ना, निचले उदर में अचानक ऐंठन युक्त दर्द होना, तीव्र रक्तस्राव होना या निर्जलीकरण होना। 31 का जो राइट आंसर है वो होता है निचले उदर में अचानक ऐंठन युक्त दर्द का बढ़ना। तो 31 का राइट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट, असामान्य प्रसव की स्थिति की किस अवस्था में गर्भवती को जानुवच अवस्था यानी नी चेस्ट पोजीशन में रखना फलदायक होता है? नाल भ्रंश, जन्मोत्तर रक्तस्राव, जन्मपूर्व रक्तस्राव या योनि भ्रंश। तो 32 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट, नाल भ्रंश, कॉर्ड प्रोलैप्स को होता है इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। योनि में समांतर रहने वाला जीवाणु होता है कोमो बैक्टीरिया, स्टोफिकोलोकोसी या ट्यूबरक्ली बॉक्सीक्ली या डोडरलिन्स बॉक्सीली। तो योनि में समांतर रहने वाले रोगाणु का जो नाम होता है फोर्थ इज करेक्ट आंसर, डूडरलिन्स बॉक्सीली यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। डूडरलिन्स बॉक्सीली पाया जाता है स्त्री के कान में, स्त्री के योनि में, स्त्री सर में या नाक में। तो इसका राइट आंसर है
स्त्री के योनि में जो डूडरलिन्स बैक्सीली पाया जाता है वो आपके स्त्री के योनि में पाया जाता है। 34 का राइट आंसर सेकेंड है। बच्चे द्वारा स्तन चूसने से स्रावित होने वाला हार्मोन्स जो स्तनों से दूध का स्राव करता है प्रोलैक्टिन होता है, ADH होता है, ऑक्सीटोसिन होता है या पिक्टोसिन होता है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट प्रोलैक्टिन होता है, यानी 35 का फर्स्ट करेक्ट आंसर है। स्त्रियों में LH हार्मोन्स का स्रावण होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, थायराइड से, ओवरी से। तो स्त्रियों में LH हार्मोन्स का जो स्रावण होता है वो होता है सेकेंड एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। गर्भावस्था के प्रथम 2 महीने एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का प्रमुख स्रोत होता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का प्रमुख स्रोत होता है अपरा, अधिविक प्रंत्यस्था या पित्तकाय या औटुक यानी थायराइड्स। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है थर्ड यानी पित्तकाय, कॉर्पस ल्यूट्रम। नेक्स्ट, गर्भावस्था प्रेगनेंसी के समय पाए जाने वाला लिक्योर एमनी की सामान्य मात्रा होती है 1000 से 250 ml, 700 से 1000 ml, 250 से 3000 ml या 3000 से ml से अधिक होती है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है, 700 से 1000 ml होती है। वह वायु जब गर्भ की खोपड़ी का ब्रेगमा बंद हो जाता है, यानी 5 वीक के लिए, 18 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 21 मंथ के लिए, वह आयु जब गर्भ की खोपड़ी का ब्रेगमा बंद हो जाता है वो 5 वीक के लिए, 18 वीक के लिए, 6 वीक के लिए, 18। तो इसका राइट आंसर थर्ड है 18 मंथ के लिए। ध्यान दीजिएगा इसका क्रम थोड़ा चेंज हो गया है, थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है। बच्चा प्रजनन करने वाली सबसे ठीक प्रकार की श्रोणि है पेल्विस जिसे कहते हैं। अंडाकार पर्यतन यानी एन ओवल ब्रिम, गोलाकार पर्यंत ए राउंड ब्रिम, हृदयाकार पर्यंत ए हार्ट शेप ब्रिम या विक्राकार पर्यंत यानी एक किडनी शेप ब्रिम। तो राइट आंसर 14 का सेकेंड गोलाकार पर्यंत यानी ए राउंड ब्रिम होना चाहिए, यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर। प्रोस्टेरियर प्यूटिरिस ग्लैंड्स पक्ष पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स जो प्रजनन अंगों एवं स्तन कोशिकाओं को प्रभावित करता है। प्रोगेस्टेरॉन, कॉर्टिकोट्रोपिन, ऑक्सीटिन या वैसोप्रेसिन। तो 41 का जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड है ऑक्सीटोसिन होता है। एक परिचायिका को गर्भावस्था के समय गुप्त शोफ का सुझाव देने वाला लक्षण है अधिक वजन बढ़ाना, कम रक्ताणु गिनती, बढ़ा हुआ रक्तचाप या मूत्र उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। तो इसका 42 का राइट आंसर है फर्स्ट अधिक वजन बढ़ाना। सुझाव देने वाला लक्षण जो है अधिक वजन बढ़ता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। 43 इफेंसीमेंट होते समय ग्रीवा हो जाती है चौड़ी, मोटी, छोटी या लंबी। इफेंसीमेंट होते समय ग्रीवा यानी कर्विक्स हो जाती है, उसका राइट आंसर है 43 का थर्ड यानी छोटी हो जाती है। 44 एंटीपार्टल क्लिनिक के प्रथम बार आई गर्भवती स्त्री का
हीमोग्लोबिन 70% है। तो परिचायिका को समझ लेना चाहिए कि वह अवस्था रक्ततापलता का है, भ्रूण या गर्भ विकास का है के लिए हानिकारक है, या बढ़े हुए रक्त आयतन द्वारा घटित है, या प्रसूतर रक्तस्राव की ओर उन्मुख हो रही है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बढ़े हुए रक्त आयतन द्वारा घटित है, यानी इनक्रीजेबल ब्लड वॉल्यूम। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर। 45 मध्यावधि गर्भपातों का साधारण कारण क्या होता है? मैविक अक्षमता, जैविक कटान, ग्रैविक फटन या ग्रैविक संक्रमण। तो इसका राइट आंसर है 45 का फर्स्ट, मैविक अक्षमता होती है। 66 आरोपण इम्प्लांटेशन होता है निषेचन के बाद 5वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 11वें दिन, या फर्टिलाइजेशन के बाद 3रे दिन, या फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन। तो 46 का आरोहण यानी इम्प्लांटेशन होता है, उसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन आरोहण उत्पन्न हो जाता है। गर्भवेष्टिनी रसांकुर के बाह्य पृष्ठ को कहते हैं कोशिका पोषण बीजी, संकोच पोषण बीजी या बीजी पुट्टी। तो 47 का राइट आंसर है आपका 2, संकोच पोषण बीजी, यानी कि गर्भवेष्टनी रसांकुर के बाह्य पृष्ठ को कहते हैं संकोच पोषण बीजी। सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, उदरजन यानी कैसरायन सेक्शन बार बार कराने से खतरा होता है संक्रमण का, रक्तस्राव का, गर्भाशय फटने का, या प्रजनन अंगों के नष्ट होने का। 48 का जो राइट आंसर है वह थर्ड है, गर्भाशय फटने का डर होता है, यानी 48 का राइट आंसर थर्ड। अगला, सम्मुख वाहिनियों यानी वेसा प्रवेशिया में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होने की संभावना होती है एक गर्भ की रक्तवाहिनियों से, एक माह की रक्तवाहिनियों से, या प्लेसेंटा के स्थान से, या किनारे पर स्थित व्यूअर से। तो इसका राइट आंसर है 49 का फर्स्ट, एक गर्भ की रक्तवाहिनियों से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, यानी 49 का राइट आंसर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सक्रिय प्रसव एक्टिव लेबर के दौरान एक हृदय रोगी को परामर्श में दी जाने वाली सर्वोत्तम स्थिति है लैटरल सिम्स, डोर्सल रिक्यूबेंट, सेमी रिक्यूबेंट या मुड़े हुए घुटनों के साथ, यानी लैटरल रिक्यूबेंट, यानी कि 50 का जो राइट आंसर है वो है आपका 4 करेक्ट, मुड़े हुए घुटनों के साथ लैटरल रिक्यूबेंट होता है। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कल मैं 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए पूरा प्रॉपर वीडियो को इनम सिस्टर देखेंगी और इसको शेयर भी करेंगे। अगर जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।